आज 24 मई 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कांग्रेस कार्य योजना बनाकर प्रचार अभियान चलाएगी। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को भोपाल आए और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर भाजपा सरकार जवाब चाहेंगे। पार्टी जो भी विषय उठाएगी वह जनता की आवाज होंगे। हमने कर्नाटक चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा और जनता ने उन पर विश्वास किया। जो वादे हमने किए थे उन पर कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश में बुधनी समेत 7 मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष शुरू करने की तैयारी। अगले वर्ष प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। कुछ मेडिकल कॉलेजों में 100 और कुछ में 150 सीटें हैं। अभी इन कॉलेजों के भवन बनाने का काम चल रहा है। फैकल्टी की भर्ती भी इसी वर्ष शुरू हो जाएगी। बुधनी छोड़ बाकी मेडिकल कॉलेज संबंधित जिले के जिला अस्पताल से संबद्ध कर संचालित किए जाएंगे। धान की मिलिंग पर दी जाने वाली राशि में कटौती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लौटाया। धान की मिलिंग पर मिल संचालकों को दी जाने वाली राशि में कटौती के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वापस लौटा दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रोत्साहन राशि यथावत रखने के साथ अपग्रेडेशन की राशि में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। इस और विचार करने के लिए कहा गया है। वहीं अब संविदा अधिकारी का त्याग पत्र बिना नोटिस या 1 माह का वेतन जमा किए बिना ही विभाग स्वीकार कर सकेगा। प्रदेश में धान की मिलिंग तेजी से हो, इसके लिए मिल संचालकों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। हेलमेट जागरूकता अभियान का 7वां चरण, वाहन चालकों को दी गई समझाइश। हेलमेट जागरूकता अभियान का आज 7वां चरण चलाया गया। दरअसल इंदौर के मंगलमूर्ति नगर में रोको टोको अभियान के तहत मूवमेंट किया गया। इस दौरान इलाके में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अधिकारियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंगलमूर्ति नगर रहवासी संघ के उपाध्यक्ष सचिन बंसल शामिल रहे। वहीं बगैर हेलमेट के घर से निकले वाहन चालकों को पुलिस द्वारा समझाइश दी गई। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल ने मंच से बगैर हेलमेट के होने वाले हादसे और उससे होने वाली असमय मौत को लेकर विस्तार से जानकारी दी। बिजली कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई 175 करोड़ की योजना, 13 नए ग्रेड किए जाएंगे तैयार। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इंदौर और ग्रामीण क्षेत्र में अगले 10 वर्षों तक बिजली व्यवस्था सुधर सके, इसके लिए 175 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई। इसके अलावा खजराना क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल डालने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 175 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक नए कार्यों से आगामी 10 वर्षों की बिजली वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकृत होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इस योजना के तहत नए ग्रिड क्षमता वृद्धि, नए वितरण ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड केबल, कैपेसिटर बैंक, मिक्स फीडर का विभक्तीकरण, पुराने कंडक्टर की बजाय ज्यादा क्षमता के नए तार लगाने का कार्य किया जाएगा। इंडिगो ने भोपाल से गोवा के लिए शुरू की फ्लाइट, हफ्ते के इन दिनों में भरेगी उड़ान। फ्लाइट के गोवा जाने के लिए अब राजधानी वासियों को इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगलवार से भोपाल के राजा भोज विमानतल से ही गोवा फ्लाइट का श्री गणेश हो गया है। भोपाल से गोवा के लिए फ्लाइट का संचालन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगा। इस फ्लाइट के साथ ही भोपाल एयरपोर्ट पर दोनों तरफ की उड़ानों की संख्या 34 हो गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में गड़बड़ी की निगरानी के लिए एलजीडी कोड मैपिंग अनिवार्य। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए एलजीडी कोड अनिवार्य कर दिया है। यह पोषण ट्रैकर ऐप से संबद्ध रहेगा और ट्रैकर ऐप में दर्ज होने वाली सभी जानकारी इस कोड के माध्यम से स्वास्थ्य, खाद्य सहित अन्य उन सभी विभागों तक पहुंच जाएगी जो किसी न किसी रूप में बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। यह भारत सरकार का ऐप है जिससे एलजीडी कोड को जोड़ा गया है।
कांग्रेस के निशाने पर अधिकारी कर्मचारी जिला अध्यक्षों से बनवाई जा रही सूची। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के निशाने पर अधिकारी कर्मचारी भी आ गए हैं। पार्टी जिला अध्यक्षों और विधायकों से ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करने देने के लिए कहा गया है जिनका झुकाव भाजपा की ओर से है या नेताओं के रिश्तेदार है। इन्हें चुनाव से पहले हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से मांग की जाएगी ताकि वे चुनाव को प्रभावित न कर सके। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त संयुक्त और उप कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित अन्य संवर्ग के अधिकारी शामिल है। आगामी चुनाव से पहले कमलनाथ का एक और मास्टर स्ट्रोक। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जल्द एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर गेहूं की खरीदी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किसानों से किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य फसलों की कीमतों के बारे में भी घोषणा हो सकती है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इसका खुलासा किया है। हर हाल में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आए दिन कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की पलटवार के रूप में नारी सम्मान योजना की घोषणा की और शिवराज के 1,000 रुपए प्रति माह प्रति महिला देने के बदले महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह प्रति महिला राशि देने का वादा कांग्रेस की सरकार आने पर। मध्य प्रदेश में 25 मई से शुरू होंगे पीजी यूजी की एडमिशन। मध्य प्रदेश में यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल एडमिशन के लिए कुछ नए नियम भी बनाए हैं। इस बार छात्रों के लिए कॉलेज अपग्रेडेशन का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसी तरह फीस जमा करने के बाद ही स्टूडेंट्स की सीट रिजर्व मानी जाएगी। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 25 मई से शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए कुछ नए नियम तय किए हैं। विभाग की ओर से कहा गया कि कॉलेज में छात्रों का प्रवेश तभी मान्य होगा जब वे फीस जमा कर देंगे। छात्र कॉलेज की सीट अलॉट करने के बाद अगर शुल्क जमा नहीं करेगा तो ऐसे में उस सीट को किसी दूसरे छात्र को अलॉट कर दी जाएगी। शुल्क भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल का दूसरा दिन, सरकार को दी चेतावनी। भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर धरने पर बैठी महिला अभ्यर्थियों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये 8 मई से लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। इन्होंने कहा है कि अब ये शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगी और चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटेंगी। 2018 की अधूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अब ये भूख हड़ताल पर चली गई है। कुछ दिन पहले इन्होंने पॉलिटेक्निक चौराहे से वल्लभ भवन होते हुए एक रैली भी निकाली थी और लोक शिक्षण संचालनालय का घेराव किया था। आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां होंगी वैध। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी। सीएम हाउस में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नागरिक अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनधिकृत कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भत्तों में होगी 25% की बढ़ोतरी। वेतन संशोधन समझौते के बाद हुआ ऐलान। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने अपने 2,38,000 गैर कार्यकारी कर्मचारियों के साथ वेतन संशोधन समझौता किया है। कोल इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि इस समझौते के तहत 1 जुलाई 2021 से परिलब्धियों, मूल, वेरिएबल महंगाई भत्ता, विशेष कार्य भत्ता और उपस्थिति बोनस पर 19%, न्यूनतम गारंटी लाभ और भत्ते में 25% की वृद्धि की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन वर्षा के आसार। हवा की गति में तेजी आई और मौसम का रुख बदलने लगा। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से हल्के बादल छा रहे हैं। आगामी 24 घंटे में जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आगामी अगले 4 दिन वर्षा की आशंका है। सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार कर रही सरकार। मध्य प्रदेश में सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश में एकल पहचान पत्र प्रणाली लागू की जाएगी। हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र की भांति समग्र मिशन को भी विधि स्वरूप दिया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर समग्र आईडी को प्रभावी बना रहा है ताकि सभी योजनाओं में इसका पहचान के रूप में प्रयोग हो सके। एकल नागरिक डेटाबेस बनने से नागरिकों को बार बार जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें इस डेटा के आधार पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल जाएगा।